घर में बेटा हो तो भाग्य उदय होता है, मगर बेटियों का जन्म तो सौभाग्य से होता है। इन खूबसूरत पंक्तियों की नीचे वाली तस्वीर में बुजुर्ग माता पिता के बीच वर्दी में खड़ी इस बेटी का नाम सरोजनी लकड़ा है। सिपाही से आईपीएस बनने वाली सरोजनी लकड़ा। हमें उम्मीद है कि अब आप इस नाम से बखूबी परिचित होंगे। सरोजनी झारखंड की पहली महिला हैं जिन्होंने पुलिस विभाग में सिपाही के तौर पर भर्ती होने से लेकर आईपीएस बनने तक का सफर तय किया है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। शामियाना लगा है, सजे धजे लोग यहाँ कुर्सियों में बैठे हैं। पारंपरिक आदिवासी परिधानों में कुछ लड़कियां नीचे दरी पर बैठी हैं। शामियाने के आगे वाले हिस्से में पुलिस की वर्दी में सरोजनी बैठी हैं और उनसे मिलने आने वालों का तांता लगा हुआ है। यह तस्वीरें आईपीएस सरोजनी लकड़ा के पैतृक गांव की हैं। सरोजनी आईपीएस बनने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंची हैं। लोगों के चेहरे का उत्साह बता रहा है कि लोग पलक पावड़े बिछाए अपनी बिटिया का इंतजार कर रहे थे। लोग मिलने आ रहे हैं, हर कोई कुछ ना कुछ ला रहा है, कोई गुलदस्ता तो कोई तोहफा। जिसके पास कुछ नहीं है वो बिटिया के लिए सबसे मूल्यवान चीज आशीर्वाद लाया है। अफसर बिटिया को अपने बीच पाकर गांव के हर शख्स के चेहरे पर ऐसी गर्वीली मुस्कान है कि मानो उन्होंने जहां जीत लिया हो भी क्यों ना। जहां लड़कियों का पैदा होना भर ही अभिशाप समझा जाता हो, वहां की एक आदिवासी बेटी सफलता के आसमान पर परवाज कर रही है तो गर्व तो बनता है। मंच पर किसी आदिवासी संगीत पर झूमती इन नौनिहाल बच्चियों को देखिए, उनके चेहरे पर कितनी प्यारी मुस्कान है। यह छोटी बच्चियां भले ही यह ना जानती हो कि आईपीएस होना क्या होता है, लेकिन उनको इतना जरूर पता है कि उनकी सरोजनी दीदी ने बहुत बड़ा काम किया है। यह बहुत बड़ी बनी है, तभी तो पूरा गांव उनका यूं बाहें फैलाए स्वागत कर रहा है। पूरी संभावना है कि ये बच्चियां भी एक दिन सरोजनी लकड़ा की राह चलेंगी। सरोजनी की सफलता केवल सफलता नहीं है, बल्कि युगांतकारी कामयाबी है। सरोजनी न केवल अपने परिवार और गांव, बल्कि पूरे आदिवासी समाज की प्रेरणा स्रोत हैं। आज आईपीएस की वर्दी में फब रही सरोजनी लकड़ा का इस मुकाम तक पहुंचने का सफर कभी भी आसान नहीं था। घोर नक्सल प्रभावित लातेहार जिले के आदिवासी बहुल गारू में 3 दिसंबर 1967 में बलासियास लकड़ा और सवीना बेग के घर में सरोजनी लकड़ा का जन्म हुआ। सरोजनी ने जब से होश संभाला एक ही जिद थी कि खिलाड़ी बनूंगी। जिस उम्र में बच्चों को गुड्डे गुड्डियां और झूले भाते हैं, उस उम्र में सरोजनी को मैदान रास आ रहा था। पिता बलासियास को पता था कि उनकी बिटिया को खेलना पसंद है, लेकिन एक आदिवासी परिवार के लिए संसाधन जुटाना कभी भी आसान नहीं था। जब हम मौजूदा वक्त में आदिवासी समाज के पिछड़ेपन की बात करते हैं तो 70 के दशक में झारखंड में आदिवासियों की हालात का अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता। लेकिन ना तो सरोजनी ने जिद छोड़ी और ना ही पिता बलासियास लकड़ा ने हार मानी। सरोजनी का दाखिला पिता ने महुआ टांड में संत टेरेसा हाई स्कूल में करा दिया, जहां उन्होंने ट्रैक एंड फील्ड का ककहरा सीखा। जेवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, 100 मीटर हर्डल रेस और 100 मीटर 400 मीटर रिले जैसे खेलों में माहिर सरोजनी ने पहला पदक वर्ष 1984 में जीता। पदक जीतने का सिलसिला 1992 में तब थमा जब दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में सरोजनी इंजर्ड हो गई। इन 8 वर्षों में ही सरोजनी ने वह कर दिखाया कि पूरे आदिवासी समाज को उन पर गर्व है, पूरे झारखंड को गर्व है। अब बात करते हैं उस वजह की जिसके लिए आज सरोजनी का पूरा गांव उन पर प्यार लुटा रहा है। जानते हैं कि सरोजनी ने सिपाही से लेकर आईपीएस तक का सफर कैसे तय किया। वर्ष 1986 में सरोजनी लकड़ा खेल कोटे से रांची जिला बल में सिपाही के पद पर बहाल हुई। कार्यकाल के पहले 50 महीने में ही सरोजनी लकड़ा को उनकी प्रतिभा और कर्तव्य निष्ठा की बदौलत 3 बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला। 17 जून 2008 को सरोजनी डीएसपी बनी और 19 फरवरी 2014 को सीनियर डीएसपी और आखिरकार सरोजनी लकड़ा को आईपीएस बनाया गया। जब यह घोषणा हुई, सरोजनी लकड़ा प्रभारी खेल निदेशक के तौर पर काम कर रही थीं। सरोजनी की कामयाबी ऐसी दर्जनों आदिवासी बेटियों को न केवल खुली आंखों से सपना देखना सिखाएगी, बल्कि उसे पूरा करने का हौसला भी देगी। कई दशकों की मेहनत और संघर्ष का ही फल है कि आज पूरा गांव उनका यूं स्वागत सत्कार कर रहा है। कोई उनसे बात करने को आतुर है तो किसी की ख्वाहिश है कि सरोजनी के साथ एक तस्वीर मिल जाए ताकि वह उसे और लोगों को दिखाकर कह सके, यह देखो हमारी अफसर बिटिया। हमारे लिए 2-2, 3-3 बार चेन पुल कराया, अलग अलग तरीके से चेन पुल कराया, लेकिन आखिर सक्सेस नहीं हुए और नाराज हो गए। हम लोग रात को 11 बजे
किसी भी हालत से लटक कर बाथरूम के पास जगह बनाकर हम लोग बॉम्बे पहुँचे। वहाँ भी हम लोग पहले पहुँच गए थे और सर की टीम बाद में कुर्ला से आ रहे थे, लेकिन हम लोग को देखना नहीं चाह रहे थे दोनों को। हम लोग काफ़ी डरे हुए थे और इसी बीच में दूसरे दिन मेरा इवेंट रहता है। मैं सोच रही थी कि सर हमेशा की तरह कंपटीशन से पहले प्रोत्साहित करने आएंगे, मुझे जोश दिलाने आएंगे, लेकिन मेरी सोच बेकार गई। मैं सोची कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगी दूसरे दिन। सर ने मुझे टोका भी नहीं। दूसरा दिन जब मैं रेस कंप्लीट करती हूँ और नहीं रेस के लिए जब खड़ी होती हूँ तो चारों ओर देखती हूँ तो हमारे विनोद सर जूनियर कोच जो है वो नज़र जरूर आते हैं स्टेज में, लेकिन सर नज़र नहीं आए। तो मैं सोची हो सकता है मैं मंजिल पार करती हूँ तो हो सकता है सर आ जाएंगे सामने। मैंने भागा अपना ये लगा करके और जैसे मैं जीत गई, सर दूसरे छोर से इतना स्पीड में दौड़ के आ रहे थे और मैं अचानक देखी सर उधर है। मैं स्पीड में भागी, दूर में थे, मैं यहाँ से इतना स्पीड में गिर गई, गिरी ऐसा कि उनका चरण के पास ही गिर गई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in